आगे जो है गुंजाइश है कि अभी जो बढ़ा है 3 मरतबा आगे और बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने कह दिया कि हम जो है 3 हफ्ता या 4 हफ्ता और जो है हम राशन मुफ्त कर देंगे, लेकिन देश के बाकी लोगों का क्या होगा? पूरा जो चुनाव अभियान था इनका 2014 का, उसको देख लीजिए, क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने। मैंने उसका एक छोटा अंश भी जमीन पर उतर गया होता तो देश की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। उनके संपत्ति में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। ये कैसा चमत्कार है भाई? आर्थिक मंदी तो पहले ही, कोरोना के पहले ही आ चुकी थी। ये चमत्कार जो है नरेंद्र भाई मोदी और निर्मला सीतारमण ही कर सकते हैं। इस तरह की राजनीति से कहीं ऐसा नहीं हो कि बंगाल जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दे। उनके धर्म में जिन्होंने नृत्य करना चाहा उस मंदिर में, उनके धर्म के लोगों ने उनको निंदा की। देखिए, ये माने जो सरकार तर्क दे रही है कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसी का प्रभाव है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम पदार्थों का दाम जो है बढ़ रहा है। वो ऐसा बहाना है जिसमें आगे जो है गुंजाइश है कि अभी जो बढ़ा है 3 मरतबा आगे और बढ़ने वाला है। तो ये हम लोग जो विरोधी दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध का वजह वाजिब है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के कीमत का बढ़ने का अर्थ है कि पूरा जो माने आवागमन है, माल ढुलाई है, सब कुछ महंगा हो जा रहा है। अब माल ढुलाई से जो जिन्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो पहले ही इस देश में के लोगों का जेब इतना ढीला है कि खरीदारी जो है लोग कम कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़, इवन थाली में जो चीज़ है उसको भी घटा रहे हैं। अब दाम बढ़ता है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने कह दिया कि हम जो है 3 हफ्ता या 4 हफ्ता और जो है हम राशन मुफ्त कर देंगे, लेकिन देश के बाकी लोगों का क्या होगा? तो सरकार अगर दाम को नियंत्रित नहीं कर पाती है तो जो गरीब तबका है उसको कम से कम राहत के तौर पर अनाज, सब्जी, तेल, ये बाकी चीज़ों का मुहैया करावे, जैसे पहले से करा रही थी। गरीब मिटाने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने खूब नारे किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए बात कही। तो ये कहाँ मैंने कमी कर रहे हैं? पूरा जो चुनाव अभियान था इनका 2014 का, उसको देख लीजिए, क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने। मैंने उसका एक छोटा अंश भी जमीन पर उतर गया होता तो देश की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। अब इनका जो 8 साल है इसमें अमीरों की अमीरी बेतहाशा बढ़ी, गरीबों की गरीबी तो बढ़ी ही। सारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं या और साहब हैं, उनके संपत्ति में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। ये कैसा चमत्कार है भाई? कैसा चमत्कार है? पूरे देश में जो है मैंने क्या कहते हैं आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी तो पहले ही, कोरोना के पहले ही आ चुकी थी जब इन्होंने नोटबंदी किया। उसके बाद कोरोना का प्रभाव आया। कोरोना का प्रभाव हम लोगों ने देखा कि लाखों आदमी जो है सड़क पर पैदल चलते हुए दिखाई दिए। लेकिन उन सब के बावजूद ये अडानी साहब और अंबानी साहब के संपत्ति में जो वृद्धि हुई वो तो अभूतपूर्व मानी जाती है। ये चमत्कार जो है नरेंद्र भाई मोदी और निर्मला सीतारमण ही कर सकते हैं। ये सही बात है कि मैंने कांग्रेस पार्टी ने भी, या सब पार्टी जो है वो गरीबों को लॉलीपॉप दिखाते रहते हैं, लेकिन लॉलीपॉप दिखाने में सबसे ज़्यादा अभी तक जो महारत दिखाई दे रहा है वो तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी में ही दिखाई दे रहा है। टीएमसी विधायक नरेंद्र चाजरा डोबी ने बीजेपी वोटरों को खुली धमकी दी है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी ने नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये कोई अच्छी राजनीति का माने लक्षण नहीं है। और आप जो है अगर इस तरह की राजनीति वहाँ चलेगी तो देखिए, माने विकल्प में, टीएमसी के विकल्प में न वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, न कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही है। तो इस तरह की राजनीति से कहीं ऐसा नहीं हो कि बंगाल जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दीजिए। इसलिए इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए
और लोगों की दुख तकलीफ़ कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, बाकी जो सवाल हैं मसाइल हैं उनका कैसे निपटारा हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ है? शशि थरूर ने गैर हिंदू कलाकार के केरल के मंदिर में प्रदर्शन पर रोक के बाद ये बात कही। सही बात है। जो माने जो उनके धर्म में जिन्होंने नृत्य करना चाहा उस मंदिर में, उनके धर्म के लोगों ने उनको निंदा किया कि साहब ये कौन सा काम करने जा रही है जो हमारे धर्म में है ही नहीं। एक हिंदू से शादी किया उसने। उसके बाद जो है उस मंदिर में परंपरा है कि साहब वो नृत्य का प्रदर्शन जो है होता है, काफ़ी लोग भाग लेते हैं उसमें। ये इन्होंने भी चाहा कि हम भी जो हमने माने साधना किया है, तपस्या की है, तपस्या के बाद इसको सीखा है और संघर्ष करके सीखा है, अपने समाज का विरोध सह करके सीखा है। अब क्या हालत होगी उस महिला की? तो ये सही बात है, शशि थरूर जी ने जो सवाल उठाया है, जो उदारता माना जाता है हिंदू समाज का, औरों से अलग हिंदू समाज को क्यों माना जाता है? विवेकानंद जी ने जो धर्म संसद हुआ था शिकागो में, उसमें क्या कहा था कि दुनिया भर की प्रताड़ित जातियाँ, हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ सबको शरण मिलता है। आज ये हालत क्या है भाई कि देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को जगह नहीं मिल रही। तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, हिंदू समाज को सोचना चाहिए। आप अनुकरण कर रहे हैं क्या दूसरे जो कट्टर धार्मिक समाज है उनका? टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर नहीं कहा जाएगा क्या, यह सवाल उठ गया है। कर्नाटक पाठ्य पुस्तकों में 18वीं सदी के शासक का गौरवशाली इतिहास जो उसको कम करने का संस्करण मिलेगा। सही बात है, ये उठाया जा रहा है सवाल। मैंने टीपू सुल्तान जो है एकमात्र ऐसा माने शासक है जो अंग्रेज़ों के साथ अपनी फौज के सिपाहियों के साथ लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया। उसके हाथ में तलवार था, उसको जो युद्ध के मैदान में गिरा हुआ था उसके हाथ में तलवार था। सबसे आधुनिक मिजाज का वही था और अंतिम शासक था। उसको हराने के बाद अंग्रेज़ों का पूर्ण साम्राज्य जो है इस देश में स्थापित हुआ। वही आदमी था जिसने मैंने रॉकेट का डिज़ाइन किया, अपने फौज को जो है फ्रांसीसियों के फौज से सिखवाया, ट्रेंड करवाया, बिल्कुल आधुनिक मिजाज का। लोग कहते हैं कि हम वहाँ जो शारदा पीठ है, मैंने शारदा पीठ के बारे में कहते हैं कि वो जो डैमेज हुआ, ये मराठा लोगों का जो हमला हुआ, उसके बाद उसकी मरम्मत उसने कराई। वहाँ जो है नियमित वो राज्य की ओर से सहायता करता था उस पीठ को। तो इस मामले में हम गए हैं वहाँ, मैसूर में गए हैं हमने। उनके वालिद जो है वो भी बहुत ही बहादुर आदमी थे, हमको नाम याद नहीं रहा है, शायद हैदर सुल्तान हल्दर उनका नाम था। और टीपू सुल्तान के बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। एक बार अफवाह ये चला कि साहब टीपू सुल्तान ने ज़बरदस्ती जो है ब्राह्मणों को पहले धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया और कितना जो है जनेऊ जो है कितना 1 किलो जो है वो पाया गया। बिल्कुल झूठ। उसके बारे में जब ये विवाद पैदा हुआ, लोगों ने खोजना शुरू किया, कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला। तो आज के जिस युग में हम लोग रह रहे हैं वो इसी तरह के अफवाहों के आधार पर चल रही है। टीपू सुल्तान जो है महान आदमी था। आज भले ही आप उसके बारे में जो कुछ कहिए, लेकिन इतिहास को आप मिटा नहीं सकते।